भारतवर्ष के सभी मतदाताओं और सभी लोगों से एक सशक्त, एक पारदर्शी लोकतंत्र के ऊपर ममलेश्वर महादेव की कृपा बनी रहे। बलिहारी जाऊं इन आशीर्वचनों पे। वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने यह आशीर्वचन पत्रकारों को दिए मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर, जब वो ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचे थे। 2 दिन के दौरे में उन्होंने ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन किए, पूजन किया, अभिषेक किया, शयन आरती अटेंड की, भगवान ममलेश्वर के दर्शन किए और फिर पत्रकारों के समक्ष ये आशीर्वचन कहा कि एक सशक्त पारदर्शी लोकतंत्र भगवान ममलेश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना उन्होंने की। क्या अद्भुत है एक सशक्त पारदर्शी लोकतंत्र। माननीय इन तीनों शब्दों के रास्ते का वर्तमान दौर का सबसे बड़ा रोड़ा तो आप ही लगते हैं। ये बात भी मैं कहूँगा कि आखिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही, राष्ट्रीय संदर्भ में तो आपने बनने के बाद से जो कुछ किया है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के हिसाब से माननीय ये सब बोलने के पहले, भगवान के दर्शन करने के पहले, अगर भगवान के समस्त वाकई में आप ये अपेक्षा कामना या भगवान से ये भारत के सशक्त और पारदर्शी लोकतंत्र की कामना भगवान ओंकार और भगवान ममलेश्वर के सामने कर रहे होते तो जरा उस एक एप्लीकेशन का भी ध्यान कर लेते जो आपके दफ्तर में शायद आज तक पेंडिंग पड़ी होगी। वो एप्लीकेशन जिसके चलते मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हुआ और उसको जब आपके दफ्तर पर, आपके यहाँ पर उस मसले के ऊपर सुनवाई के लिए कहा गया तो अभी तक मुझे लगता नहीं कि शायद स्थिति आज तक पेंडिंग ही होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आपके मुंह से जब इस तरह के आशीर्वचन निकले, पत्रकारों के द्वारा कोई सवाल न पूछते हुए आपके आशीर्वचनों के लिए माइक आपके सामने थे, तो कुछ पत्रकारों का जो ज़मीर जो है, जिनका जागृत होता है, उन्होंने लिखा है। उन्हीं में से एक है वरिष्ठ पत्रकार जय नागड़ा जी, जो उन्होंने जिस मसले पर अपनी फेसबुक पोस्ट में जो लिखा है कि आखिर ज्ञानेश कुमार जी ने पहले जो कहा उसे एक बार फिर सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जय नागड़ा जी ने जो कहा है वो बहुत सुनना दिलचस्प है। फिर से सुनिए उन आशीर्वचनों को। महादेव के दर्शन का सौभाग्य मुझे और मेरी पत्नी अनुराधा को आज यहाँ प्राप्त हुआ। हमने भारतवर्ष के सभी मतदाताओं और सभी लोगों से एक सशक्त, एक पारदर्शी लोकतंत्र के ऊपर ममलेश्वर महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी स्तुति की और आशा है कि हमारे भारत के सभी मतदाताओं के स्वास्थ्य और उनके आध्यात्म की भी अच्छी कामना हम लोगों ने। जय भारत, जय हिंद। लिखते हैं जय नागड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार, की वाकई आपकी दुआओं का असर हो। अरे जैसे उनका साफ उन्होंने लिखा है कि जैसे मान लिया जाए आपके मुंह से निकले शब्द ऐसे हैं जैसे चंपत राय प्रार्थना करे कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं का चढ़ावा सुरक्षित हो, जैसे सिया और सोनम प्रार्थना करें कि सभी महिलाओं का सुहाग सुरक्षित रहे, अमर रहे, जैसे कि हाफिज सईद दुआ करे कि हिंदुस्तान से आतंकवाद का खात्मा हो। आपकी जुबान से मानो शब्द ऐसे ही लग रहे हैं कि एक सशक्त पारदर्शी लोकतंत्र हो। जरा मानिए, आप जब से बने हैं तब से बहुत सारी चुनाव आयुक्त की मर्यादाएं तार तार हुई हैं। इस तरह के विपक्ष के आरोप जिस तरह आप पर लगे हैं, जिस तरह से बनने के बाद से चुनाव आयोग और उसकी पारदर्शिता, एक संवैधानिक संस्था की पारदर्शिता उसी दुविधा में पड़ी हुई है जैसे इसके पहले शायद कभी नहीं रही हो। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त करने का मसला आपके दफ्तर पहुंचा, तत्काल सुनवाई होनी थी, हाना का जवाब देते ताकि अदालत का रुख किया जा सकता, लेकिन आपने जिस सशक्त और पारदर्शी लोकतंत्र की कामना भगवान ममलेश्वर से की है, भगवान ममलेश्वर भी सोच रहे होंगे कि बेटा पहले कम से कम अपने दफ्तर का काम तो ईमानदारी से कर लेते, कम से कम उस मसले पर सुनवाई तो कर लेते जिससे आज तक तुम पेंडिंग छोड़ के आए हो, और उसी प्रदेश के मसले पर वहाँ की वहीं पर भगवान महाकाल, भगवान ओंकार और भगवान ममलेश्वर की धरती पर आप निकलकर आशीर्वचन दे रहे हैं कि सशक्त पारदर्शी लोकतंत्र पे बने, ऐसी भगवान ममलेश्वर से कामना है। वैसे ज्ञानेश कुमार जी 19 फरवरी 2025 से मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। 2030 तक का कार्यकाल है। इसके पहले 14 मार्च 2024 को वो चुनाव आयुक्त बने थे। उसके बाद से लेकर SIR के जरिए लाखों मतदाताओं के मत का हनन का मसला हो, जिस मसले पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया हो, या चुनाव की तारीखों के ऐलान में, या फिर
आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बड़ी भेदभाव वाली कार्रवाई हो। मसले एक नहीं अनेक हैं, लेकिन मैं तो मध्य प्रदेश की बात करता हूं। हाल ही में आप ही के चुनाव आयोग में देखा गया कि किस तरीके के साथ मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होता है और आपका दफ्तर समय पर सुनवाई तक नहीं करता है। माननीय भगवान से अगर आप वाकई आपने ये माना है तो अभी आपका बहुत लंबा कार्यकाल बाकी है। साक्षी मान लीजिए महादेव को, साक्षी मान लीजिए भगवान ओंकार और ममलेश्वर को, और अपने पद को कम से कम सार्थक कर दीजिए। पद पर बने रहना बड़ा नहीं होता है, आप उस पर रहकर जो करते हैं उससे आपका नाम लिखा जाता है। या वरना याद कर लीजिए, कभी इसी देश में मुख्य चुनाव आयुक्त की गद्दी जहां पर आप बैठे हैं, कभी TN शेषन नाम का भी चुनाव आयुक्त हुआ करता था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइए।